कई बार ना हम समस्या में घिर जाते हैं। अक्सर मैं लड़कों को कहता हूँ एक कंपार्टमेंट आ जाता है तो आदमी का आगे पढ़ने को जी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्याएं हैं जीवन में, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सोल्व भी होती रहती हैं। धीरे नहीं, बच्चा पैदा होना था, परसों पीड़ा उसको हुई, और शाम का टाइम बच्चा जन्म देने के लिए वो जगह, कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही जंगल में। इतनी देर में क्या देखा, काली घटा पूरी तरह से काला हो रहा और एकदम से आंधी। ऐसे में बच्चा जीवन में आएगा, पता नहीं बचेगा या नहीं, चिंता होगी। इतनी देर में दूसरी तरफ देखा तो शिकारी इस तरह से ताने खड़ा कि कब ये रुके और मैं इस पर बंदूक चलाऊं। हे भगवान, किसी पेड़ की आट में नीचे से जाके कोशिश कर ही रही थी छुपने छुपाने की। दूसरी तरफ देखा तो उधर क्या देखती है, उधर से आग लगी हुई है, और आंधी की वजह से वो आग बढ़ती आ रही है। एक तरफ शिकारी बंदूक ताने खड़ा है, दूसरी तरफ आंधी आ रही है, और तीसरी तरफ आग बढ़ती आ रही है। और साथ में क्या देना है बच्चे को, जन्म। बच्चा इंसान में कुछ जानवर में वही, इससे प्यारी कोई चीज नहीं। इतनी समस्याएं आ रही थी, हे भगवान मेरी कुछ तो मदद कर। इतनी देर में जोर की बारिश आई। जो बंदूक ताने खड़ा था वो भीगने लगा, कहता बाद में देखूंगा। वो इधर हो गया। जो आग लगी हुई थी वो बारिश की वजह से बुझ गई। छोटे से नन्हे से बच्चे को जन्म दिया, और वो उसको चाटने लग गई और अपने बच्चे को प्यार से। कई बार हमें आम लाइफ में जैसे जैसे बड़े हो गए ना, समस्याएं चारों तरफ से घेरती दिखाई देंगी, और उन समस्याओं की वजह से हम अपने डिसीजन गलत लेते हैं और उसमें फंस जाते हैं। और छोटे छोटे नहीं, कई बार तो बड़े भी मार डालते। प्रिंसिपल था कोई, मैं अब आजकल प्रोफेसर और लेक्चरर हो गए, उदाहरण नहीं देता भाई, प्रिंसिपलों को देता हूँ ताकि कोई बुरा ना हो। घर पे श्रीमती जी ने डांट मारी थी, और उसी चक्कर में आ गया, कॉलेज तक तो चल के आ गया, पर दिमाग में तो वो चढ़ ही रहा था। जो भी कॉलेज की सबसे बढ़िया मैडम, जो अनुशासित थी, जो मोस्ट जिम्मेवार थी, और जो सबसे अच्छी मैडम को कॉलेज की थी, उसको मारती डांटती थी। मैडम को तभी याद, कोई बच्चे धक्के खा रहे, इनको खड़े करो, खड़े रखिए। मैडम ने सोचा सर को क्या हो गया, अच्छे बने थे तो कितने तक तमीज से बोला करते, मैंने तो इससे अच्छा इंसान ही देखा, आज इनको क्या हो गया। और डांट खा के भाई उनको उल्टी तो नहीं मार सकती। क्लास में कहीं पहले ही घंटी में जो भी आके सबसे बढ़िया बच्चा था खड़ा है, आ जाता है अरे इतनी अच्छी मैडम, क्या हो गया मैडम को। लेकिन मैडम को उल्टा तो नहीं कह सकते आप कुछ भी। रिशेष हुई भाई, उसी की छोटी गुड़िया, उसकी छोटी बहन फोर्थ क्लास में थी, जूते पहन के आई, ये तू पटाख उसको मार मैं तेरे को कहा था स्कूल ड्रेस के पहन के आने थे। छोटी गुड़िया बेचारी क्या करे, बड़ी दीदी को तो नहीं मार सकती। बाहर निकली तो सामने से पिल्ला आने लग रहा था, उठा के पत्थर उसे हमारे पिल्ला चा 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 करता, उधर से प्रिंसिपल आ रहा था, उसका पैर काट लिया। क्या लिखा है, एक गुस्से ने कितनी लंबी चेन बना दी। अगर उनमें बीच में एक भी समझदार आदमी आ जाता तो नुकसान होने से बच जाता। लेकिन अक्सर जब हमें गुस्सा आता है तो हम गलत फैसला लेते हैं, और उस गलत का फिर गलत और फिर आगे गलत। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हालांकि कोशिश करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि तो है ही, लेकिन मुश्किल काम है भाई। और कई बार तो इतने ज़्यादा मुश्किल काम होते हैं कि हम जब फंस जाते हैं ना, तब खास तौर पर। अभी जब मैं लेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज में था तो हमने नया हॉस्टल शुरू किया। लड़कियां आ गई मेरे पास मैडम को लेके कि सर हम चाहते हैं हमारे हॉस्टल का उद्घाटन हवन से हो। अच्छी बात है भाई, कराओ हवन। अब हवन में मेरे साथ गड़बड़ क्या होती है, आप भी देखना ये बात आगे से। जब भी कोई शास्त्री या पंडित या पुजारी आएगा ना, तो हवन के लास्ट में क्या होता है, आरती से पहले एक होता है शांति पाठ, है ना। शांति पाठ का मतलब क्या निकला, ऐसा पाठ, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा मंत्र जिससे दुनिया में शांति। और वो क्या करेंगे आप देखना, ओम शांता ओम शांति शांति राम शांति। अब शांति पाठ भी शांति से नहीं करते। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे कहा भाई देख हमने हवन कराना, पर मेरी एक शर्त है, एक तो शांति पाठ है शांति से कराएगा, दूसरा कोई भी मंत्र बोलेगा उसका पूरा सरलार्थ करके दिखाएगा। ये नहीं कि तू बोल रहा है हम सुन रहे हैं, हमें पता ही नहीं इसका क्या निकला। बच गया, जरूर याद दिलाना, ये भी बताऊंगा इसका भी क्या होता है। क्या बता रहे थे हम, शांति पाठ। तो शास्त्री जी यहाँ बदली, ठीक है सर, मैं हर मंत्र का पहले बोलूंगा, उच्चारण करूंगा, फिर उसको
समझाऊंगा और शांति पाठ शांति से करूँगा। ले आया भाई, मैं उसको मैडम बैठ गई, वार्डन जो थी उधर लड़कियां बैठ गई, इधर मैं बैठ गई। और जो मेरा आदमी होता है ना, जैसे घर में सबसे बड़ा होता है, ऐसे कॉलेज में प्रिंसिपल सबसे बड़ा था, मेरे हाथ में वो चम्मच पकड़ा दी जिसके आगे डिश पे बांध रखी चम्मच। क्या डालते हैं उससे? घी। बाकी उनको क्या डालनी होती है? आहुति। आहुति, सामग्री की डालते हैं। हो गया शुरू भाई, पहला मंत्र बोला, ठीक सही किया उसने, उसका वो भी सरनाथ किया। जो कटोरी थी मैंने सोचा ये घी भाई थोड़ा सा ध्यान से डालूं, कभी घी खत्म हो जाए, है ना, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डालता रहा। जो लड़कियां और मैडम थी उन्होंने सोचा सर घी थोड़ा डाल रही हो, क्या पता हमारी सामग्री खत्म हो जाए, वो भी थोड़ी थोड़ी डालते थे। मैं थोड़ा सा घी डाल दूं और वो थोड़ी सी सामग्री। और शास्त्री जी कहने लगे अब हम पूर्ण आहुति देंगे। मेरी कटोरी आधे से फालतू भरी, पूर्ण आहुति का मतलब सारे की सारे। मैंने सोचा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, सारा घी तो बचा पड़ा है और आहुति में सारा डालना है। तो मैंने क्या किया, वो जैसे उन्होंने पूर्ण आहुति करी, मैंने वो घी ऐसे करके सारा घी डाल दिया। उनके पास भी, जिसके पास जितनी सामग्री थी सारी, और भाई उस कमरे में धुआं तो बुरा हाल, आग वो सब बुझ गई। हाँ, आंखों की जो खांसी आई, सारे करे कराए हवन का। अक्सर लाइफ में हम भी ऐसा ही करते, जब किसी चीज की प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करते। जब 11 तारीख को एग्जाम होना है ना, 10 तारीख को शाम को हम कर रहे हैं पूरी तैयारी। कब अभी तो 3 दिन पड़े, अभी तो 2 दिन पड़े। मैं कहता हूँ जीवन भी एक हवन की तरह से है, सिस्टमेटिकली और सही तरीके से अगर हम करते जाएं तो ही काम सही होता है। तो पहले ना जब हम छोटे थे तो गांव में मजदूर सारे साल के लिए रखा करते, साथ जी बोला करते थे, सारे साल मजदूरी करेगा, इतने क्विंटल गेहूँ दूंगा, इतने पैसे दूंगा, इतने देखो। एक आदमी के पास ज्यादा जमीन थी, कोई आना भरे भाई उसकी काम करने को, सारे गाँव में घूम लिया, कोई आने भरे। क्या किया जाए भाई, अब खुद तो नहीं हो सकता इतना काम। आखिरी में किसी ने बताया राम कुमार कर सकता है भाई। राम कुमार के घर गया कि भाई ऐसे ऐसे है, सारे साल के लिए कहता बाबू जी रख लो, वैसे कोई बात नहीं, मैं रह जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। तेरी भी क्या शर्त है भाई? मजदूर आदमी ना जी, शर्त मानते हो तो चलो बता भाई क्या शर्त है? कि जब हवा चल रही होगी ना तब मैं काम नहीं करूंगा, जिस दिन हवा चल रही होगी मैं काम नहीं करूंगा, बाकी जिस दिन कहोगे सारे काम करूंगा। चलो भाई ठीक है, दिन मैं करूँगा, चल तू यार। सारे साल का प्रबंध हो गया। तो राम कुमार इतना बढ़िया मजदूर था भाई, सारे साल खूब मेहनत की, फसल बोई, ये किया वो किया भाई, गेहूँ फर्स्ट क्लास हो गई, तैयार हो गई गेहूँ, कटाई मारा। किसान खाट से बैठा, राम कुमार ने सारे साल फर्स्ट क्लास काम किया। किसान खाट पे लेटा लेटा देख रहे लोग गाँव खुली जो की आंधी, सारा काड़ा काड़ा सा हो गया। तो सारे गेहूँ कटे पड़े हो गए, वो उड़ गए। तो हमारी तो सारे साल की मेरे बेकार भाग भागा भागा, किसके घर गया? अरे भाग तू, चल देख कितना मौसम खराब हो रहा, आंधी आएगी। कहता बाबूजी मैंने कहा था हवा चलेगी तो मैं काम नहीं करूंगा। बड़ा निकम्मा तू तो, सारे किरे कराएगा ऊपर करेगा, ये नहीं पता बाबूजी, लेकिन मैं हवा चलती होगी तो काम नहीं करूंगा। क्या किया जाए, सारी फसल थोड़ी खराब होने दूंगा। किसान खुद ही भाग गया खेत में, जाके क्या देखा उसने, सारी की सारी फसल काट के इकट्ठी करके तिरपाल से ढक के और चारों तरफ उसके ईंट लगा रखे राम कुमार, क्योंकि अगले दिन तैयारी ही इतनी अच्छी कर रखी थी। इसलिए जब तेज हवा चले तो काम करने की जरूरत उसको। जिस दिन बेटा सारा सिलेबस कर लोगे ना, सारा सिलेबस कर लोगे, उस दिन इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी से डरने की जरूरत ही नहीं होगी। आजकल खूब मुकाबला चल रहा है ना, बड़े बाबे बाबे दिखते। एक बड़े बाबा का छोटा बाबा गेस्ट आ गया, सुना ऐसा? बाबा की झोपड़ी में छोटा बाबा गेस्ट आ गया। चलो भाई क्या था, खाने पीने का तो कुछ था नहीं, वो कमंडल में जो भी था खिला पिला दिया, और इतनी ऊपर एक खूटी टंगरी थी, उसके ऊपर दोनों ने अपने कमंडल टांग, कमंडल समझते हो ना, छोटा होता पकड़ने का, टांग दिया। अब बड़े बाबा जी जिसका झोपड़ा था वो तो सो गया, तो छोटे बाबा जी को नींद नहीं आ रही थी, इतनी देर उसने देखा चूहिया में से, बिल में से चूहिया निकल के आई, और ऐसे कूद के ना 6 फुट ऊपर, चूहिया कितनी ऊंची कूद गई, ऐसी चूहिया भी होती है, चूहिया तो 1 फुट कूद गया, 1.5 फुट, 6 फुट ऊंची। छोटा बाबा तो बैठ गया, है ये कैसी चूहिया? महाराज जी, अरे क्या हो गया, सोता क्यों नहीं? तो देखो कैसी चूहिया दिखाऊंगा, अरे तू सो जा, सुबह देखिए। वो बाबा जी ने इग्नोर कर दिया, उसने 2-4 बार देखी भाई चूहिया मजे से कूद दे, कुतर करे, फिर कूद के 15 मिनट में फिर आए, फिर कूदे, मजे कर रही चूहिया भाई। बाबा जी, छोटे बाबा जी को बड़ा टेंशन हुआ,
तो उठा महाराज जी आओ आपको दिखाऊं। क्या दिखाना? कि एक ऐसी चीज 6 फुट इस कमांडर में कूद रही थी। कहाँ थी? इस बिल में। खोद इस बिल को। छोटे बाबा ने बिल खोदा, नीचे भाई 2 किलो गेहूं। तो बड़े बाबा कहने लगे इस सारे गेहूं ने पॉलीथीन में डाले। मैं पॉलीथीन में सारे गेहूं काट बांध के अपने बैग में रख दे। शाम होगी भाई, रात को चूहिया आई, कमांडर तो वहीं टकरा था। कूदने के लिए ऐसे कूदे 1.5 फुट, कूदे धड़ाम पड़े, कूदे धड़ाम पड़े, 15 मिनट में कूद काट के मर गई। छोटे बाबा ने बड़े बाबा से प्रश्न पूछा, महाराज जी ये कैसे हुआ? पता बाबा जी क्या बोले? कि इसमें समझने की बात ये है, जब इसके पास 2 किलो गेहूं थे, शी वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि 2 साल तक खाने पीने का तो पंगा ही नहीं, मजे से खुद ही कॉन्फिडेंस में। आज उसे पता लगा खाने का दाना एक भी नहीं, सुबह तक नहीं मिला तो भूखी मर के मरेगी, और वो हताश होके मर गई। इंसान के पास जब कॉन्फिडेंस होता है तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा कर सकता है। इसलिए समय रखते हैं।